एक परिवार में 6 सदस्य होते हैं और 6 के 6 सभी अपना काम में व्यस्त होते हैं और सुबह-सुबह वो सब अपने काम पे निकल जाते हैं और एक घर में लड़की बचती है जो 20 साल की होती है और वो एक भूत से प्यार करने लगती है और कुछ ही दिनों में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 4 महीने की जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो अपने घरवालों को बताती है कि भूत ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं भूत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और तब जो घटना घटती है, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक भूत एक लड़की को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। घर वाले सब हैरत में हो जाते हैं कि एक भूत ये हमारी बेटी क्या कह रही है कि एक भूत ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। और जब इस बात का खुलासा होता है, तो सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सब की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम की कहानी लाता रहूँ और आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है बिहार के दरभंगा की। इसमें एक परिवार होता है और परिवार का जो मुखिया होता है, शंकर, वो अपने परिवार को ले जाकर दिल्ली में शिफ्ट होता है कि वहाँ पर जाकर कुछ कमाएगा और अपने परिवार का पालन-पोषण करेगा। वहाँ पर जाने के बाद उसके 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और जो शंकर होता है वो टी स्टॉल लगाता है और उसी पर अपना काम करता है और अपने परिवार का गुज़ारा करता है। उसकी जो घरवाली होती है वो घरों में जाकर झाड़ू-पोछा का काम करती है और जो लड़का होता है मनीष वो ई-रिक्शा चालक है, ई-रिक्शा चलाता है और जो बेटी है सोनिया उर्फ सोनम, वो अपना घर में ही रहती है और अपनी पढ़ाई करती है और वो सोचती है क्यों ना मैं यहाँ घर में ठाली रहती हूँ, क्यों ना सोशल मीडिया के द्वारा मैं भी फेमस हो जाऊँ, मैं भी पैसा कमाऊँ। और वो उसी के चलते वो अपने इंस्टाग्राम पर आईडी बना लेती है, अपना अकाउंट बना लेती है और उस पर लिप सिंक के वीडियो जो होती हैं, उन पर गाने शूट करती है और इंस्टाग्राम पर डालती है और फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 का वाक़या होता है। सुबह के जब 4 बजे होते हैं, वो अपनी माँ को थोड़ा-सा हिलाती है। माँ सोई हुई थी, तो वो उसको हिलाती है, कहती है जगाने की कोशिश करती है, तो कहती है कि माँ, मैं अभी थोड़ा घूम कर आती हूँ बाहर, बस सूरज निकलने से पहले ही मैं घर पर वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, वो इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है। सब सवेरा हो जाता है, सूरज भी अपनी चाँदनी के साथ बाहर निकल जाता है और सब अपने घरों से बाहर आते हैं और जब देखते हैं, जब सब अपने काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो देखते हैं कि सोनिया घर पर नहीं है, वो कहाँ चली गई? माँ कहती है कि मैं नींद में थी, उसने मेरे से कुछ कहा था, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कहकर तो गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ। सब अपने काम पर चले जाते हैं कि सोचते हैं कि आ जाएगी, फ़ोन मिलाकर देखते हैं उसका, फ़ोन मिलता नहीं है, फ़ोन रिसीव नहीं होता। दोस्तों, दोपहर के 12 बज जाते हैं, जब उसके घरवाले उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, अपने काम से वापस आ जाते हैं। वो सारी कोशिश करते हैं, सारी जगह ढूँढते हैं, जो आस-पास के पड़ोसी होते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं पूछने की कि तुमने कहीं सोनिया को देखा? तो सब मना कर देते हैं कि हमने तो नहीं देखा। दोस्तों, जब वो परेशान हो जाते हैं, हार थक जाते हैं, तब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी तहरीर देते हैं, तो पुलिस थाने वाले कहते हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो, क्या पता अपने दोस्तों के साथ कहीं गई हो, घूम फिर कर आ जाएगी, 24 घंटे का इंतज़ार करो। दोस्तों, रात निकल जाती है, सोनिया घर पर वापस नहीं आती है, वो फिर अगले दिन थाने जाते हैं। थाने में जाकर वो अपनी तहरीर देते हैं। पुलिस वाले भी कोई ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं ऐसे केसों पर। वो भी बड़ी ही शिथिलता के साथ ऐसे
जो केस होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से ध्यान दें तो ऐसी मुसीबत आए ही नहीं, जो इस केस में हुआ। दोस्तों जब वो अपनी तहरीर दे देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं, अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी रिश्तेदार थे, उनसे सब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, उनसे पता करते हैं, लेकिन सोनिया का कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, अगले दिन 23 अक्टूबर 2024 के दिन दोपहर को करीब 2 बजे के करीब मनीष के पास फ़ोन आता है, वो भी किसी दूसरी चौकी से, दूसरे थाने से। और तब मनीष और मनीष के परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का जो संजू, सलीम और पंकज दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो देखकर उनको चौंक जाता है कि ये दोनों यहाँ पर कैसे? तभी दोस्तों वो उनसे पूछता है कि तुमने ही मेरी बेटी जो हमारी जो बहन है, उसको गायब किया है, तुम दोनों को पता होगी कि वो कहाँ पर है। पुलिस वाले उसके साथ पूछताछ करते हैं, उससे सख्ताई के साथ पूछते हैं। पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देता है और घर वाले भी उससे पूछते हैं कि संजू तुमको ज़रूर पता है कि सोनिया कहाँ पर है, कहाँ गई है? वो मना करता है कि मुझे नहीं पता। होता ऐसा है कि वो दोनों पार्क में बैठे हुए थे और जब पुलिस वहाँ पर घूमने अपने राउंड लगाने के लिए जाती है, तो वो पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं और पुलिस उनको उठा लेती है और थाने ले जाकर उनसे पूछताछ करती है कि तुम दोनों हमसे किस वजह से हमको देखकर डरे, किस वजह से हमको देखकर तुम चौंक गए? और तब वो जो बताते हैं, वो कहते हैं कि सोनिया। और सोनिया का जब वो नाम लेते हैं, तो पुलिस अपने जो रिकॉर्ड में देखती है कि लापता कौन है, तो तब सोनिया का नाम आता है और फिर सोनिया के घर पर फ़ोन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और तब मनीष और मनीष के परिवार वाले वहाँ थाने पहुँचते हैं और उसके साथ पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने पर जब संजू उर्फ यानी सलीम अपना खुलासा करता है, अपना मुँह खोलता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन शाम तक आ जाएगी। मनोज कहता है कि तुम बताते क्यों नहीं कि सोनिया कहाँ पर गई है? और जाते-जाते सोनिया जो सलीम था वो कहता है कि सोनिया शाम तक आ जाएगी और यह कहकर सलीम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जब तक यहाँ से नहीं जाओगे, जब तक सोनिया वापस नहीं आ जाती। अगला दिन होता है 24 अक्टूबर 2024 की सवेरे होती है, फिर स मने मनीष के परिवार वाले और मनीष वहाँ पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी बहन अभी नहीं आई। उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई। तुम बताते क्यों नहीं कि वो कहाँ पर है? तुम्हें सब पता है वो कहाँ है, कैसी है? तब सलीम कहता है कि जो सोनिया है वो तुम्हें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर रोहतक में मिलेगी। तब पुलिस और सोनिया के परिवार वाले उसके साथ जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद एक जंगल की तरफ वो लेकर जाता है और जंगल में ले जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ था वो भी ताज़ा और उसको भर दिया गया था। जब वहाँ की खुदाई करवाता है तो उसमें सोनिया की बॉडी निकलती है और उसके कपड़ों की शनाख्त की जाती है तो उससे पता चलता है कि ये सोनिया ही है। पुलिस उसके जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तब जो खुलासा होता है दोस्तों ये है कि अब से 1.5 साल पहले जब सोनिया ने अपना अकाउंट चालू किया था तो उसकी मुलाकात होती है संजू से। संजू ने अपना नाम बदलकर संजू रखा हुआ था, उसका जो असली नाम था वो था सलीम। सलीम सोनिया से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही उसका घर था और वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही उनकी जान-पहचान होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। जो सोनिया थी, वो अपनी जो पोस्ट करती, वो हर पोस्ट में कहती कि मेरा भूत आई लव यू, भूत कैसे हो? वो उसका नाम सिर्फ़ भूत ही भूत रखती और जब उनका प्यार एक-दूसरे के लिए और बढ़ जाता, तो जब घर वाले अपने काम से बाहर जाते, तो वो दोनों आपस में मिलते, कभी बाहर मिलते, कभी अपने घर पर ही मिलते
और दोनों में संबंध भी बनने लगते। दोस्तों, धीरे-धीरे चौ अप्रैल 2024 आता है और सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। तब 4 महीने बाद जब वो अपने भाई को बताती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, वो भी एक भूत से। तो जब परिवार वालों को ये पता चलता, तो परिवार वाले सब चौंक जाते और उससे पूछते कि किसकी वजह से ये हुआ है, तब वो बताती कि एक भूत की वजह से। सब हैरान हो जाते कि ये क्या क्या कह रही है, इसका दिमाग तो नहीं चल गया है। और फिर उसके बाद जब खुलासा होता है, तो पता चलता है कि जो लड़का है, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही उसका घर है, जिसका नाम सलीम है। सोनिया के परिवार वाले सलीम के घर पर जाते हैं और उसकी माँ से विनती करते हैं शादी करने के लिए, पर जो सलीम की माँ थी, वो मना कर देती है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब सलीम सोनिया से बच्चे की सफाई कराने के लिए कहता है, अबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया मानती नहीं है और जिद पर अड़ जाती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और अपना अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। दोस्तों, जब घरवालों को पता चलता है, सब टूट जाते हैं और घरवाले भी कहते हैं कि इसकी सफाई कर देते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं, लेकिन सोनिया राज़ी नहीं होती है। 21 अक्टूबर 2024 की जब सुबह होती है, तब सलीम उसके पास फ़ोन करता है और उसको अपने पास बुलाता है। और जब सोनिया सलीम के पास पहुँचती है, तब सलीम अपने दोस्तों के साथ, एक का नाम ऋतिक होता है और एक का नाम पंकज, वो तीनों मिलकर सोनिया को रोहतक ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर जंगल में पहले उसकी पिटाई करते हैं। उसके साथ खूब पिटाई करते हैं। यह खुलासा होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि उसकी इतनी पिटाई की गई थी कि उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी और उसकी कमर पर भी डंडों के निशान थे, लाठियों के निशान थे, जिससे कि उसकी पिटाई की गई थी और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, पहले सोनिया की पिटाई की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, तब जब ये खुलासा होता है, तो घर वाले सब टूट जाते हैं और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? काश पुलिस ध्यान दे लेती, उससे पहले ही ये घटना नहीं घटती। दोस्तों, पुलिस तीनों को हिरासत में लेती है और जेल भेज दिया जाता है। सलीम, ऋतिक और पंकज तीनों को हिरासत में लेने के बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है। परिवार वाले दावा करते हैं कि अगर हमको यह पहले पता होता कि ये संजू नहीं सलीम है, तो हम ऐसा होने ही नहीं देते। तो हमारी जो बेटी है सोनिया, वो इससे ऐसा रिश्ता बनाती ही नहीं। इसने झूठ बोलकर, झूठ के ही सहारे हमारी बेटी को फँसाया है और उसकी हत्या कर दी और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, तीनों के तीनों जेल भेज दिया जाता है और शायद अब तीनों की ज़िंदगी स पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीते। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और सावधान रहें, सचेत रहें और किसी भी ऐसे जिसको आप जानते नहीं हैं, उस पर इतना विश्वास भी ना करें कि तुम्हारी वजह से अब तुम्हारे घर वालों पर इतनी मुसीबत आए, उनको ऐसे दुखों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं और एक और कहानी के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, एक कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी कहानी कैसी है, मुझे पता चल सके कि मेरी कहानी बनाने में क्या कमी है। उस कमी को भी बता दिया करो, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपके लिए कुछ अच्छा ला सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। जय श्री श्याम।